अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नॉन स्टिक पैन्स पे। जो नॉन स्टिक पैन्स है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। कुकिंग के लिए बहुत इजी होते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसकी मेन वजह है कि खाना जब आप इसमें कुक करते हैं स्टिक नहीं करता, और इसके अलावा आप बटर या घी या ऑयल जो भी यूज़ करते हैं वो कम इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब आप इसको क्लीन करते हैं तो क्लीनिंग में भी ये काफ़ी ईजी होता है। लेकिन जब इसको बनाया जाता है तो इसकी जो सरफेस होती है उसको केमिकल के साथ कवर किया जाता है, और अब रिसर्च ये बता रही है कि बहुत ज्यादा बीमारियों का बायस बन रहे हैं, और उन बीमारियों में शामिल है थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, जिगर के लिए काफी नुकसानदेह है, और गुर्दों की बीमारियां जो है वो बनाते हैं। इसके अलावा कैंसर का भी ये बायस बनते हैं। और अमेरिका में एक सर्वे किया गया था, उसमें इन्होंने उन लोगों को शामिल किया था जो अपनी कुकिंग जो है नॉन स्टिक पैन्स में करते थे। फिर जब उनके ब्लड सैंपल लिए गए तो उसमें देखा गया कि 98% लोगों के ब्लड में जो है वो केमिकल शामिल हो चुके थे। आजकल जो नॉन स्टिक पैन्स आ रहे हैं उसमें कंपनीज यही दावा करती हैं कि जो डेंजरस या जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, नुकसानदेह केमिकल्स हैं, वो उन्होंने हटा दिए। लेकिन फिर भी ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरात का बायस है। वो क्यों? क्योंकि जब हम इसमें खाना बनाते हैं और बाद दफा हम ओवर हीट कर देते हैं इस पैन को। जैसे कि फ्राइंग पैन हमने चूल्हे पे रख दिया, उसको ज्यादा हमने गर्म किया पहले, और फिर हमने खाना बनाया। इस तरह से जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे खाने में शामिल होना शुरू हो जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा ये कुकिंग पैन्स यूज होते हैं तो जो इनकी सरफेस होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो आपको नजर आता है कि जो इसकी सरफेस होती है उसमें ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, क्रैक से बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो जब ये सिचुएशन होती है, जब कुकिंग पैन की ये कंडीशन होती है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो जो उसमें टॉक्सिन्स होते हैं या जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, ना सिर्फ हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं बल्कि जो इर्द गिर्द की जो हवा होती है उसमें भी वो शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि जब हम सांस लेंगे तो सांस के जरिए वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। मैंने डिस्कस किया है कि कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि इनमें कम खाना बनाएं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बात करेंगे कि क्या क्या मैं आपको टिप्स दूंगी कि किस तरह से आपने इन बर्तनों का इस्तेमाल करना है ताकि ये हार्मफुल केमिकल्स आपके खाने में शामिल ना हो सके। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी कि अगर आप इसकी जगह कोई और किसी और किस्म के बर्तन यूज करना चाहते हैं कुकिंग के लिए, अल्टरनेटिव्स इसके क्या हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।